वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमर है। माशाअल्लाह, माह रमज़ान का चांद मुबारक हो। जी आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत। माशाअल्लाह, आपने तरावी पढ़ी है? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। देखिए, हमारा PTS अकबरी चैनल है। हम तमाम नाजरीन के लिए माह रमज़ान की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि आज आपने तरावी पढ़ी है माशाअल्लाह। मुझे ये बताइए, कौन सी नमाज़ पढ़ के आया आप? हम तरावी नमाज पढ़ के आए हैं। नमाज कौन सी पढ़ी है आपने? नमाज तो हमने ईशा की पढ़ी है। इशा में कितनी रकात नमाज ईशा में 17 रकात नमाज होती है। माशाअल्लाह। फ़र्ज़ कितने होते हैं? फ़र्ज 4 होते हैं। सुन्नत कितनी होती है? सुन्नत 6 होती है। माशाअल्लाह। और आपने तरावी भी पढ़ी है? जी बिल्कुल। कितनी रकात तरावी होती है? 20 रकात तरावी नमाज होती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 20 रकात। अच्छा ये बताइए, जब आप सजदा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हम सजदा करते हैं तो सुबहान रब्बे आला पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। निगाह कहाँ होना चाहिए? निगाह सजदे में होनी चाहिए। सजदे में, मगर निगाह कहाँ हो जाना चाहिए? निगाह पैरों के पास होनी चाहिए। नहीं, सजदे में निगाह नाक पर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब रुकू करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बिल अज़ी, सुबहाना रब्बिल अज़ी। माशाअल्लाह। जब रुकू करते हैं तो भाई निगाह कहाँ होना चाहिए? हमारी निगाह वहीं नीचे पैरों के पास होनी चाहिए। माशाअल्लाह, पैरों के पास होना चाहिए। अच्छा, आपने भी नमाज पढ़ी है? क्या नाम है आपका? सोहेल। सोहेल नाम है। अच्छा, कुछ पूछे आपसे सवाल? जी। ये बताइए, आपको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह ताला ने। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद मिराज। मोहम्मद मेराज। ये बताइए, आप किसकी उम्मत में हैं? हम नबी की उम्मत में हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमको पैदा किसने किया है? अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने। अच्छा ये बताइए कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? नमाज में किससे पता नहीं पता, आपको पता है? नमाज में कितने फ़राइज़ है? हाँ। नमाज में दो फ़राइज़ है। और नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? 6 फराइज। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबूजर। मोहम्मद अबूजर। मोहम्मद अबूजर। माशाअल्लाह। बताइए कौन कौन सी फ़राइज़ हैं? तहारत, हाँ। सत्र औरत, इस्तिकबाल किबिल, फ़राइज़ फ़राइज़। शर्तें हैं। फराइज। ये नमाज की शर्तें हैं जो आप बता रहे हैं। नमाज में फ़राइज़ कितने हैं? तो आज़ाद हमें तो पता नहीं है, आप बताएं कितने फ़राइज़ हैं। मैं बता रहा हूँ कितने हैं। 6 फराइज। जी, कौन कौन से हैं? नहीं पता है। चले नाज़रीन सुनिए, सारे नौजवान सुनिए। नमाज में 6 फ़राइज़ हैं। नंबर पहला क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, कायदा अखीरा, खुरूजी बिस्मिल्लाह। ये क्या है? नमाज के फ़राइज़ हैं। और नमाज में शर्तें भी हैं 6 जो आपने बताई। तो ये रोज़मर्रे की चीज़ें हैं, हमें और आपको सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना। आप इसमें ये मत सोचिए कि नहीं मैंने दिया नहीं, आपने दिया नहीं, उसके साथ आपने सीखा भी है। हाँ, तो दीन के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल दीन के मामले में तो शर्म भी नहीं करना चाहिए और आपको बिल्कुल जी। छोटे बड़े। अच्छा, माह रमज़ान की क्या तैयारियां की आपने? माह रमज़ान की हमारी तैयारियां हैं, सारे रोज़े रखने हैं, नमाज पढ़नी है 5 टाइम की, तरावी पढ़नी है, तहज्जुद पढ़नी है, गरीबों की मदद करनी है, जो भी मतलब इस लायक नहीं है जो इफ्तार वगैरह में हमें मदद करनी है उसकी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। आपकी क्या सोच है? हम सब एक ही टीम में हैं, तो हमारी भी वही सोच है जो इनकी सोच है। इनकी क्या सोच? आप अपनी बताइए। नमाज़ें पढ़ना, इबादत करना, कुरान शरीफ की तिलावतें करना, जी। और गरीबों की मिस्किनों की मदद करना, जी। खैरात व सदक़ात निकालना, जी। और मस्जिद की साफ़ सफाई, और मस्जिद की साफ सफाई, साथ में अपने मोहल्ले की भी साथ साफ में सफाई। माशाल्लाह। मोहल्ले की साफ अच्छा ये सफाई। बताइए, कौन से नबी थे जिन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। आप हज़रत इब्राहीम आप बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। बताइए कौन से नबी थे जिनको आग में डाला गया था? इस्माइल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आप बताइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे। नहीं इस्माइल। आप बताइए। याद नहीं। आप बताइए, कौन से नबी थे मियां वाक़या जिनको तो- आग में डाला सुना गया तो है, था? मेरे जहन में नहीं आ रहा। हज़रत इस्माइल, इब्राहीम। आप बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेराज। महराज भाई, बहुत अच्छा ने सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं।
کس نے ڈالا تھا آگ میں؟ پتا آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے ڈالا تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے آپ کو؟ کافروں نے ڈالا تھا، نام تو خیر نہیں پتا، ریزن پتا ہے کیوں ڈالا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ڈالا تھا؟ کیوں ڈالا تھا؟ کیونکہ انہوں نے جو بت تھے کعبہ کے اندر، ایک بڑا بت تھا، باقی شاید 100 میرے کو اپروکس 100 میرے کو نہیں پتا، 100 کے کچھ بت تھے، تو ان کو انہوں نے توڑ دیا تھا. اس کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں لاٹھی دے دی، تو لوگوں نے پوچھا کہ ان کو کن نے توڑا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس بڑے بت نے توڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جب یہ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ انہیں کیوں پوچھتے ہو. جی. تو اس لیے انہوں نے ان کو اس وجہ سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو آگ میں ڈالا تھا، اور ڈالنے والا کون تھا؟ وہ تھا نمرود. کون تھا؟ نمرود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی، جو ہم اور آج کرتے ہیں. جی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، ایک سوال اور پوچھوں آپ سے، یہ بتائیے کون سی نماز ہے جس میں جماعت ہوتی ہے پر اذان نہیں ہوتی ہے؟ جنازے کی نماز. جنازے کی نماز. جنازے کی نماز. جی. اچھا یہ بتائیے کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟ جنازے کی ہے. وہ جس سے پوچھو گا وہی بتائے گا. جنازے کی ہے. کون سی نماز ہے جس میں رکوع نہیں ہے؟ جنازے کی نماز. جنازے. ماشاء اللہ. یہ دیکھیے اسلام کے شہزادے ہیں، معقول جواب دے رہے ہیں. آپ بتائیں گے کون سی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی؟ میرے چینل پہ پہلی ویڈیو ڈلی ہے، میں پھر پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، جنازے کی کون سی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ جنازے کی نماز ہی ہے. جنازے کی نماز. سبحان اللہ. پیارے ناظرین، یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے معقول میں نے سوال کیے، انہوں نے جواب بھی دیا. ماشاءاللہ بہت بڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے صدقے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا بھی شکریہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے کچھ سوال کرے تو ہمیں جس کا جواب نہیں پتا تھا اس سے بھی ہمیں جواب پتہ چلا. جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ نماز میں کتنے فرائض ہوتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا تھا، تو آپ نے ہمیں بتایا کہ 6 فرائض ہوتے ہیں. تو ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا. تو جیسے ہمارا ایک اور سوال غلط تھا کہ آگ میں کس کو ڈالا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ ہمیں نہیں پتا تھا، تو ہمیں آپ سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے، ماہ رمضان چل رہا ہے، اور ماہ رمضان میں 1 روپیہ خرچہ کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی خرچہ ہیں؟ کرنے پر 70 نیکیوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور نفل ادا کرنے پر، نفل ادا کرنے پر بھی سنت کا ثواب ملتا ہے. سنت ادا کرنے پر فرض کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ. اور فرض ادا کرنے پر فرض ادا کرنے اللہ پر تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے ناظرین، یہ مدینہ مسجد کے پاس ہے، اور تراویح پڑھ کے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے ناظرین کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو دیکھیں کہ ان سے گزارش ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.